हेलो गाइस, आज हम जो है हिस्ट्री के 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अब हम जो है आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहमदाबाद, कि भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी बाणभट्ट ने। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो ये तो सभी को पता ही है कि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, जिसमें जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त और जो है 10,500 मंत्र है। और इसमें जो 10वां मंडल है उसको जो नाम है पुरुष सूक्त है। आगे क्वेश्चन है कि भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर का भू राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का जो भू राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था, जिसके द्वारा जो है जब्ती व्यवस्था चलाई गई थी 1580 में। आगे क्वेश्चन है कि यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे। तो हेनरी डेरोजियो जो है यंग बंगाल के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो इनके द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना थी वो 1875 में की गई थी। आगे क्वेश्चन है आईन अकबरी किसने लिखी। तो आईन अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी। अबुल फजल जो है ये जो है अकबर का एक दरबारी था। आगे क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है। तो विश्व में जो सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश है वो ब्राज़ील है। यदि यहाँ पे भारत का पूछा होता तो भारत में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है कर्नाटक में उगाई जाती है। यदि भारत में चाय के बारे में पूछे तो भारत के असम में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। आगे 10वां क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी। गीत गोविंद नामक पुस्तक जो है जयदेव ने लिखी। आगे क्वेश्चन है मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर जो है 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। दक्कन पठार जो है कहाँ स्थित है। तो दक्कन पठार जो है भारत में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक में है। आगे क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो जो काली मिट्टी है वो महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसी तरह क्वेश्चंस जब आते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र को ऑप्शन दिया ही होगा। कई बार जो है महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं दिया होता, तो आपको ये पता होना चाहिए जो काली मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पाई जाती है। जो काली मृदा है वो सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद गुजरात में पाई जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में पाई जाती है, फिर कर्नाटक में पाई जाती है। कई बार ऑप्शन में महाराष्ट्र को नहीं दिया होता है, कोई अन्य 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो इनमें पता होना चाहिए जिसमें जो सर्वाधिक पाई जाती है। अगर आपको पता होगा कि गुजरात में जो 2nd नंबर में पाई जाती है तो उसमें ऑप्शन सही ये हो जाएगा। इसलिए ये पता होना चाहिए कि काली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो सबसे अधिक जो काली मृदा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में। और काली मृदा को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो काली मिट्टी को जो है अन्य नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मृदा को। आगे क्वेश्चन है कि इंडिका किसने लिखी। तो इंडिका जो है मैक्सथनीज ने लिखी। जो मैक्सथनीज था वो यूनानी राजदूत सेल्यूकस द्वारा जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भेजा गया था। एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था। सती प्रथा को जो है 4 दिसंबर 1829 को जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा समाप्त किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर शासनकाल के बारे में पूछा जाए तो उनका शासनकाल जो है 1828 से 1835 के बीच जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल था। आगे क्वेश्चन है कि प्लासी की लड़ाई कब हुई। तो प्लासी की लड़ाई जो है 23 जून 1757 को हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य। आगे क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे का आरंभ कब हुआ।
तो भारत में जो रेलवे का आरंभ हुआ था वो 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, बम्बई से थाने के बीच, जो कि 32 किलोमीटर के एरिया तक फैला हुआ है। ये भारत में जो रेलवे का आरंभ है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ है। आगे क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो है कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में है। इस तरह पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया कहाँ है, तो मेसोपोटामिया ईरान में है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, तो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक कहा जाता है वो कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। इसी तरह मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का जो सबसे प्रसिद्ध शासक कहा जाता है वो अशोक को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पंचतंत्र का जो लेखक था कौन था। पंचतंत्र का लेखक जो था वो था विष्णु शर्मा। आगे क्वेश्चन है कि चोरी चोरा की घटना कब हुई थी। तो चोरी चोरा की घटना जो है 4 फरवरी 1922 को हुई थी। इस घटना के बाद जो है 12 मार्च 1922 को जो है असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे। तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो थे अश्वघोष थे। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ था, तो वो था आर्यभट्ट। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी जो है 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे वो थे स्वामीनाथन। इसी तरह हरित क्रांति से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन जाता है कि हरित क्रांति के भारत की बात पूछी गई है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन थे। अगर भारत में नहीं पूछा जाएगा, सिंपल पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो थे रोरमोन रोबरी जो है भारत में हरित क्रांति के जनक थे। आगे क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेलों द्वारा किया गया था। और खजुराहो के मंदिर है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में है। आगे क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। तो सबसे पहले जो भारत में समुद्री रास्ते के लिए खोज की थी वो पुर्तगालियों ने की थी। तो भारत में पहुंचने वाला जो सबसे पहला पुर्तगाली था वो कौन था, तो वो वास्को डी गामा था। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नील है। अगर इसी तरह पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। आगे क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। जिनको याद रखना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से जो है याद रख सकते हैं, जैसे कि मित्र, पर, गमछा, झार, जिसमें जो है यहाँ पे मी से बन जाएगा मिजोरम, त्र से बन जाएगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। इस ट्रिक के माध्यम से जो है इन 8 राज्यों को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा, जिसे हम जो है बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि यहाँ पे बताए गए हैं। आगे क्वेश्चन है कि किलिमंजारो पर्वत किस देश में है। तो किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया देश में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है, जिसकी स्थापना कब की गई थी। तो 7 अप्रैल 1995 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि जो स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की पहचान कौन देता है। तो इसका हो जाएगा चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग की जो व्यवस्था की गई है वो आर्टिकल 324 में की गई है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में कपास मिलों की सबसे बड़ी संख्या है। तो वो है महाराष्ट्र में। भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर और पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो इनमें कौन सा नहीं जुड़ा गया है, महाराष्ट्र। आगे क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल में स्थित है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना अर्थात NSS का क्या चिन्ह है। तो ये है रथ चक्र।
आगे औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आई थी? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी। आगे क्वेश्चन है कि विश्व में आर्थिक मंदी कब आई? तो विश्व में आर्थिक मंदी जो है 1929 से 1939 के बीच आई थी। आगे क्वेश्चन है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड जो है उड़ीसा राज्य में है, जो कि महानदी पर बना हुआ है। भारत की सिलिकॉन घाटी कौन है? तो भारत की जो सिलिकॉन घाटी है वो बेंगलोर की है। अगर विश्व की पूछा जाए, यदि विश्व की पूछा जाए तो विश्व की सिलिकॉन घाटी जो है कैलिफोर्निया है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1915 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो रबड़ का संबंध जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन से है। आगे क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के में बनता है, जिसमें जो है मैग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। आगे की वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो भारत में सबसे बड़े ठंडे पानी की झील है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू किया गया था? तो जो घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून था वो 26 अक्टूबर 2006 को बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो वो है एंजल जलप्रपात। आगे क्वेश्चन है कि एनसीसी का गठन कब हुआ था? तो एनसीसी का गठन जो है 16 जुलाई 1948 को हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान जन गण मन गाने का सही समय क्या है? तो राष्ट्रीय गान को जो गणमन है उसे गाने का सही समय है 52 सेकेंड। और इसे कब अपनाया गया था? तो इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27.3 डेज में पूरा करता है। आगे क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा जो है जूट को कहा जाता है। जूट भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है जूट का वो पश्चिम बंगाल में होता है।